गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। इसमें हम सेक्शन ए पढ़ेंगे, पेट्रोमाइजोन एंड एमोसीट लार्वा। प्रीवियस क्लास में हमने पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ा था। हमने पेट्रोमाइजोन का जनरल कैरेक्टर्स देखे थे पेट्रोमाइजोन के, देन डायग्राम देखा था, इसकी क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्सटर्नल फीचर्स, ये सभी हमने इसके बारे में देखा था। देन इंटरनल फीचर्स। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे, एमोसीड लार्वा। लेम्प्रे का लार्वा या पेट्रोमाइजोन का लार्वा एमोसीट लार्वा कहलाता है। द लार्वल स्टेज ऑफ द प्रिमिटिव लेम्प्रे इज नोन एज एमोसीट लार्वा। जो प्रिमिटिव लेम्प्रे है उसका लार्वल स्टेज कहलाती है एमोसीट लार्वा। सर्व्स टू इलस्ट्रेट द मच मेनाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओंटोजेनी recapitulating phylogeny by resembling and the more primitive hemichordate एम्फियोक्सिस इज मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर। मीन्स एमोसीड लार्वा के कैरेक्टर्स होते हैं, वो कई चीज़ों से मिल के बना होता है, डिफरेंट से होता है। ये ब्रैंकियोस्टोमा से मिलता है एमोसीड लार्वा, अडल्ट लैम्प्रे से स्ट्रक्चर में और बिहेवियर में मिलता है, तब ब्रैंकियोस्टोमा से मिलता जुलता रहता है। जो लार्वा है ये फाइलोजेनेटिकली, एनाटॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कॉर्डेट के काफ़ी कैरेक्टर्स को शो करता है। द एमोसीड डिस्प्लेज मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट कॉर्डेट and shared embryological traits of the vertebrate, including gill slits, notochord, myomeres, a dorsal nerve cord, a dorsal fin, and a primitive nervous system with a brain and eyes. ये प्रिमिटिव कॉर्डेट से मिलते जुलते इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ये कैरेक्टर्स क्या हैं एंशिएंट कॉर्डेट से रिलेटेड? जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल ट्रेट्स एट द वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग गिल स्लिट्स होते हैं, जैसे कॉर्डेट में होते हैं, हम फिश में देखते हैं। नोटोकॉर्ड होती है। मायोमियर्स मीन्स मसल्स का एक वी लाइक पोजीशन में होती हैं, इनको मायोमियर्स कहते हैं, मसल सेगमेंट्स होते हैं। अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है, और प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है विद ब्रेन एंड आइज। ब्रेन भी होता है और आइज भी होती हैं। Originally described in Europe, Emmosid was at first incorrectly believed to be a separate genus of Cyclostomata, lampreys और hagfish। ये यूरोप में पाया गया था और एमोसीड्स को एक अलग से सेपरेट जीनस में रखा गया साइक्लोस्टोमेटा में, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स सबसे डिफरेंट थे। कुछ कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट से मिलते थे, कुछ इनवर्टिब्रेट से मिलते थे, तो इसलिए इसको अलग से रखा गया। यहाँ देखिए, हम डायग्राम देखते हैं एमोसीड लार्वा का। आप देखिए, माउथ प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स, जैसा कि आपको बताया था, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ देखिए एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है, जिसमें इंटेस्टाइन, एनस, इसके अलावा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इस और भी हम यदि इसको देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, कुछ चीज़ें हमें ध्यान से देखेंगे तो हार्ट भी दिखाई दे रहा है। ब्रेन का पोर्शन ऊपर है, ये ब्रेन दिखाई दे रहे हैं। आगे नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ये जो फ्रंट ये है माउथ के पास, ये ओरल हुड होता है। इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है, इंटेस्टाइन के पास ही लिवर है, देन हार्ट है, देन एंडोस्टाइल, ये सभी दिखाई देते हैं। The larva stage formation of primitive lamprey known as एमोसीड लार्वा। जो लार्वा है प्रिमिटिव लैम्प्रे का, ये एमोसीड लार्वा कहलाता है। इट हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ एंशिएंट कॉर्डेट, बहुत सारी प्रॉपर्टी एंशिएंट कॉर्डेट जैसी होती हैं। हैज़ सम प्रॉपर्टी ऑफ द वर्टिब्रेट, और कुछ प्रॉपर्टी इसकी
वर्टिब्रेट्स वाली होती हैं, like dorsal nerve cord, primitive form of nervous system, gill slits, notochord, and a brain with eyes. This larva is actually petromyzon fish. कौन कौन सी इसमें चीज़ें होती हैं? इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, नर्वस सिस्टम होता है प्रिमिटिव टाइप का, गिल स्लिट्स होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ब्रेन और आइज होते हैं. तो ये पेट्रोमाइजोन फिश कहलाता है. पेट्रोमाइजोन इज अ रादर अनप्लेजेंट एनिमल. इट्स लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 2 क्वाइट डिफरेंट फेजेज. ये अनप्लेजेंट एनिमल है, इसकी लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट फेजेज में होती है. द लार्वल फेज कॉल्ड एमोसीड इज अ फ्रेश वाटर sedentary filter feeding and microphagous creature reminiscent of the lancelet और ब्रैंकियोस्टोमा. इसका जो लार्वल फेज है ये एमोसीड लार्वा कहलाता है. फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर में होता है, क्योंकि आपको बताया था वैसे पेट्रोमाइजोन सेलाइन वाटर में रहती है लेकिन स्पॉनिंग के समय फ्रेश वाटर में आ जाती है. तो इसीलिए ये एमोसीड है, ये फ्रेश वाटर का लार्वा है. सिडेंट्री होता है क्योंकि इसको इस पोजीशन में रहता है, तो सिडेंट्री होता है. फिल्टर फीडिंग होता है, मीन्स इसमें जो रिस्पायरेशन होता है या फूड जो लेते हैं ये फिल्टर फीडिंग के द्वारा लेते हैं. और फूड में क्या लेते हैं? माइक्रोफेगस क्रिएचर लेते हैं. अडल्ट फिश लिव इन सी. जब ये अडल्ट हो जाता है तो ये सी में चले जाते हैं. एंड इज पैरासाइट ऑन फिश, और फिश के ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हैं. The eggs hatch in about 3 weeks. 3 weeks में eggs में hatching होती है into minute transparent larva called एमोसीड. और जो लार्वा बनता है ट्रांसपेरेंट बनता है, और ट्रांसपेरेंट होता है इस कारण अंदर की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर दिखाई देती हैं और ये एमोसीड लार्वा कहलाता है. दे आर सो रेडियली डिफरेंट from their parents that they were originally described as a distinct genus Ammosids. ये अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिफरेंट होता है, इसलिए ये अलग से डिस्टिंक्टली डिस्क्राइब किया गया इसको एमोसीडर जीनस में. एट फर्स्ट दे आर अबाउट 7 mm इन लेंथ एंड स्टे इन नेस्ट. जब ये शुरू में छोटा होता है तो 7 mm इसकी लेंथ होती है. मीन्स देखिए कितना छोटा होता है. जैसे बताया था पेट्रोमाइजोन एक बरो बना देती है, सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ से स्टोन्स को एक जगह इकट्ठा करती है और उसमें डिप्रेशन बना देती है बॉटम में जाकर, तो वहाँ स्पॉनिंग करती है. तो ये इतना छोटा होता है. व्हेन अबाउट 15 mm लॉन्ग दे क्विट द नेस्ट एंड बरो इन मड एंड सैंड इन क्वाइट वाटर. जब वो 15 mm लॉन्ग हो जाता है तब वो नेस्ट से हट जाते हैं और मिट्टी में वो खोद कर एक जगह बना लेते हैं अपने लिए जहाँ प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वहाँ ये रहते हैं. ईच लार्वा कंस्ट्रक्ट एंड इनहेबिट्स अ वी और यू शेप्ड टनल. ये किस में रहते हैं? वी या यू शेप्ड की टनल में रहते हैं लार्वा. इस तरीके से बना लेते हैं कि वी या यू शेप की टनल में चले जाते हैं. मीन्स इनमें जब ये 10-11 mm लंबे हो जाते हैं लार्वा, तब ये शांत जल में चले जाते हैं जहाँ की ज़्यादा हलचल नहीं होती और यू आकार के बिल में फिल्टर फीडिंग की भांति रहने लगते हैं. द लार्वल पीरियड लास्ट फ्रॉम 3 to 7 years. मीन्स कितना लंबा लार्वल पीरियड होता है. आप देखिए अलग अलग जातियों में लार्वा की अवस्था वैसे अलग अलग होती है, लेकिन जनरली इनका 3 to 7 years होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज, ड्यूरिंग विच दे ग्रो टू अबाउट 170 mm इन लेंथ एंड बिकम ओपेक. अलग अलग जातियों में एक तो टाइम अलग अलग होता है और इनकी जो लेंथ है वो 170 mm हो जाती है और इसके अलावा ये ओपेक हो जाते हैं. The Ammosid larva is of great importance as it probably represents the most primitive and generalized vertebrate from intermediate between cephalochordate and vertebrate. Ammosid larva की ग्रेट इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिमिटिव जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंटरमीडिएट बिटवीन, और ये इंटरमीडिएट है किसके? सिफेलोकॉर्डेटा के और वर्टिब्रेट के इंटरमीडिएट
होते हैं। इट्स बॉडी इज ईल लाइक, इनकी बॉडी ईल जैसी होती है, बट इट डिफर्स फ्रॉम अडल्ट इन सेवरल रिस्पेक्ट, लेकिन अडल्ट से कुछ चीज़ों में डिफरेंट होती है। इट हैज़ अ कंटिन्यूस सिंगल मीडियन डोर्सल फिन, इसके सिंगल डोर्सल फिन होता है जो कंटिन्यूस होता है। इट इज ब्लाइंड, टूथलेस एंड नॉन पैरासिटिक फिल्टर फीडर, ये ब्लाइंड होता है, टूथलेस होता है, मीन्स इसमें टूथ नहीं होते, और ये पैरासिटिक नहीं होता, फिल्टर फीडर होता है, यू आकार के उसमें रहता है तो फिल्टर फीडर होता है। फीडिंग एंड रेस्पायरेशन आर लाइक दोज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, फीडिंग और रेस्पायरेशन ब्रैंकियोस्टोमा की तरह होता है। इट हैज़ नो सक्टोरियल बक्कल फनल, लार्वल स्टेज में सक्टोरियल बक्कल फनल नहीं होती, बट अ सेमी सर्कुलर अपर लिप और ओरल हुड अराउंड द माउथ सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। इस बक्कल फनल नहीं होती, लेकिन इसका जो सर्कुलर अपर लिप होता है ओरल हुड बन जाता है, माउथ होता है जो सकी ब्रैंकियोस्टोमा में होता है। माउथ ऑल्सो हैज अ ट्रांसवर्स लोअर लिप, इसके अलावा माउथ में लोअर लिप भी होता है, अपर लिप भी होता है और लोअर लिप भी होता है। 7 pairs of gill pouches are present, each with its internal gill slits into pharynx and external gill slits to the exterior। 7 pairs of gills प्रेजेंट होते हैं, गिल्स अंदर की ओर फेरिंग्स में और बाहर गिल स्लिट्स द्वारा बाहर खुलते हैं। ब्रैंकियल बास्केट सपोर्टिंग द फेरिंग, ब्रैंकियल बास्केट सपोर्टिंग, जो ब्रैंकियल बास्केट होती है वो सपोर्ट करती है द फेरेंजियल वॉल को सपोर्ट करती है। ऑल्टरनेटली एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैंकियल बास्केट होती है वो कैसे सपोर्ट करती है, मीन्स वो फेरेंजियल जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है तो रिस्पायरेशन होता है, ड्रॉइंग वाटर थ्रू माउथ इनटू फेरिंग्स एंड पंपिंग आउट थ्रू एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। माउथ से वाटर आता है, वाटर के साथ ऑक्सीजन आती है और फेरिंग्स पे जाता है, फेरिंग्स से ये पंपिंग आउट होता है एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के द्वारा। तो इस तरीके से रिस्पायरेशन होता है और फिल्टर फीडिंग होती है क्योंकि इसके अपर लिप, लोअर लिप और ओरल हुड प्रेजेंट होता है। दस वाटर सर्कुलेशन इज बाय मस्क्यूलर एक्टिविटी नॉट बाय सिलियरी एक्टिविटी एज इन ब्रैंकियोस्टोमा। वाटर सर्कुलेशन मस्क्यूलर एक्टिविटी के द्वारा होता है, सिलियरी एक्टिविटी के द्वारा नहीं होता जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा में होता है। दिस इज प्रोबेबली अ नेसेसरी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट फॉर एनगल्फिंग लार्जर पीस ऑफ फूड। ये क्या है? दिस इज प्रोबेबली नेसेसरी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है ये फॉर एनगल्फिंग लार्जर पीस ऑफ फूड। बड़े पीस जो फूड के हैं वो एनगल्फ कर जाती है ये, तो ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। मीन्स पोषण के लिए जो पेशियां हैं वो उनमें करंट उत्पन्न होता है और बारी बारी से जब फैलते सिकुड़ते हैं तो मुंह से पानी किस में आ जाता है, फेरिंग्स में आ जाता है और फिर उसमें उपस्थित जो एंडोस्टाइल श्लेष्मा डोरियोई का सिक्रीशन होता है जिससे जो एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं उसमें फंस जाते हैं और वो वाटर करंट्स अंदर जो आती है उसके बाद वो इससे गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर चली जाती है। और ये सारी प्रोसेस कैसे होती है? क्योंकि ये जो मसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होती हैं। प्रोनेफ्रोस, किडनी प्रोनेफ्रस होती हैं, इसके अलावा पेरिकार्डियम से संबंधित होती हैं। ये आपको बताया था कि इसका बहुत लंबा वो नहीं होता, 3 to 7 ईयर्स तक ये एमोसिड लार्वल स्टेज रहती है। इसके अलावा इसमें धीरे धीरे फिर ओरल हुड जो होता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान ओरल हुड धीरे धीरे लुप्त होता जाता है, उसके स्थान पर सेक्टोरियल बक्कल फनल बन जाती है, तेज दांत आ जाते हैं, माउथ गोल हो जाता है, टंग डेवलप हो जाती है और इसकी जो मांसपेशियां जटिल हो जाती हैं। इसके अलावा गिल स्लिट्स में गिल्स विकसित हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट लुप्त हो जाती है। लार्वा के प्रोनेफ्रिक जो किडनी होती हैं
वो मीसोनेफ्रिक बन जाती हैं। आइज ऊपर से आवरण हट जाता है और वो फंक्शनल हो जाती हैं। नेसल सैक कॉइल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा नोस्ट्रिल सिर के ऊपर स्थित होता है। सीलोम हृदयावरणी गुहा प्रगुहा से पूर्णतः पृथक हो जाती है। स्किन का कलर धीरे धीरे बदलकर येलो, ब्राउन और पैचेज वाला हो जाता है। इस तरीके से इसमें डिफरेंट चेंज आते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस का क्या है? एमोसीड लार्वा प्रिमिटिव और सिंपल होता है और ये बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के जैसे कैरेक्टर शो करता है। इसलिए वर्टिब्रेट जो एनिमल है इनमें पाई जाने वाली कई कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं एमोसीड में बहुत सरल रूप में उपस्थित होती हैं। इनमें जैसे सिफेलोकॉर्डेटा से कई समानताएं पाई जाती हैं और कई विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, असमानताएं भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं समानताओं में क्या क्या समानताएं हैं। दोनों में ओरल हुड वेस्टिब्यूल पाया जाता है, दोनों में ही फिन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में एलिमेंट्री कैनाल बहुत सिंपल होती है, दोनों में ही जो फूड है वो सीलिया के द्वारा मीन्स फिल्टर फीडिंग होती है। इसके अलावा एंडोस्टाइल, फेरिंग्स, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। दोनों की बॉडी लॉन्ग और वॉर्म लाइक होती है। इसके अलावा नोस्ट्रिल पाया जाता है और 7 पेयर्स गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। अब पेट्रोमाइजोन से कौन कौन सी असमानताएं हैं एमोसीड में? एमोसीड में ओरल हुड और बक्कल टेंटाकल्स होते हैं, जबकि पेट्रोमाइजोन में बक्कल फनल होती है। एमोसीड में जो मीडियन फिन है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता, जबकि पेट्रोमाइजोन में ये अलग अलग हो जाता है। एमोसीड में जो आइज हैं उनके ऊपर कवरिंग होती है और फंक्शनल नहीं होती, पेट्रोमाइजोन में ये फंक्शनल हो जाती हैं। एमोसीड लार्वा के मुंह में दांत नहीं होते हैं, जबकि अडल्ट में पेट्रोमाइजोन में होते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट ये केवल एमोसीड में ही पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन में जो किडनीज होती हैं वो प्रोनेफ्रोस से मीसोनेफ्रोस हो जाती हैं। थैंक यू।